संसद के बजट सत्र का आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां एक और 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लेने से सदन में गतिरोध खत्म होने की उम्मीद जगी। वहीं जन विश्वास विधेयक की वापसी और मनरेगा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग ने सियासी पारा चढ़ाए रखा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2025 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया है। क्या था जन विश्वास विधेयक, आपके लिए जानना जरूरी है। कारोबार को आसान बनाना इसका उद्देश्य है। छोटे छोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करना, यानी कि जेल की जगह जुर्माना होना। और इसमें कौन कौन से बदलाव प्रस्तावित है ये भी बताते हैं। 40+ कानून में ये संशोधन, छोटी उल्लंघन पर जेल की सजा खत्म, ऑनलाइन कंप्लायंस को बढ़ावा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारना, उद्योगों को राह देने के लिए इसे लाया गया है। निवेश को बढ़ाना मकसद है, सरकारी दखल को कम करना भी एक मकसद है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बिल को वापस क्यों लिया गया है। दरअसल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में इसे वापस लेने का प्रस्ताव रखा। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने इसे रिवर्क यानी फिर से तैयार करने का फैसला लिया। इसका मतलब यह है कि सरकार बिल को बेहतर और व्यापक रूप में दोबारा ला सकती है। अब इस बिल के वापसी के लिए सरकार का एक संकेत क्या हो सकता है, इसे भी आपको बता देते हैं। सरकार टकराव की जगह सहमति की राजनीति दिखाना चाहती है। बड़े आर्थिक सुधार पर जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इंडस्ट्री और विपक्ष दोनों की चिंताओं को एड्रेस करने की कोशिश है। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान 3 फरवरी को सदन में आसान की और कागज फेंकने के कारण सदन की अवमानना के मामले में विपक्ष के 8 सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 8 विपक्षी सांसदों पर निलंबन रद्द कर दिया। ये सांसद 3 फरवरी को सदन में कागज फेंकने और अवमानना के मामले में निलंबित हुए। किन सांसदों का निलंबन वापस हुआ है, आपको ये भी बताते हैं। लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस हुआ, जिसमें नाम है अमरिंदर सिंह राजा, वरिंग लुधियाना पंजाब कांग्रेस, प्रशांत पंडोले महाराष्ट्र कांग्रेस से हैं, मणिकम टैगोर विरुधुनगर तमिलनाडु कांग्रेस, किरण कुमार रेड्डी भोंगीर तेलंगाना कांग्रेस, हिबी ईडन एर्नाकुलम केरल कांग्रेस, गुरजीत ओजला अमृतसर पंजाब कांग्रेस, डीन कुरियाकोस इक्विटी केरल कांग्रेस और इसके साथ ही एस वेंकटेशन मदुरई सांसद सीपीएम। स्पीकर ने कहा कि सभी दलों की बैठक में ये सहमति बनी कि सदन की गौरवशाली परंपरा बनाए रखने के लिए सभी सांसद मिलकर के सहयोग करें। सदन की गरिमा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कल सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें सहमति बनी कि सदन परिसर के भीतर पोस्टर, होर्डिंग या एआई जनरेटेड भ्रामक तस्वीरों का प्रयोग नहीं होगा। संसद में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं इससे बहुत खुश हूं। मैम, जैसे सस्पेंडेड जो एमपी थे उनका सस्पेंशन जो है आज से वो उनका रिवोक हुआ है, आज से वो हिस्सा ले सकेंगे, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ कि रिवोक हुआ। मैम, जैसे सस्पेंडेड जो एमपी थे उनका सस्पेंशन जो है आज से वो उनका रिवोक हुआ है, आज से वो हिस्सा ले सकेंगे, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ कि रिवोक हुआ। वही सांसद रवि किशन ने कहा है कि लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि तर्क और वितर्क होना चाहिए। देखिए, उन्होंने भी कहा उनको रिग्रेट है, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उस पर कायम रहें। और एक बहुत अच्छी बात है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत, ये इतना बड़ा मंदिर है, ये प्रेम से चले और हम स्वागत करते हैं। अपोजिशन रहना बहुत जरूरी है, अपोजिशन भी मर्यादा में रहें। हमारे तरफ से, दोनों तरफ से काली खाद से नहीं बचती और इस पर एक निर्णय लिया गया और बहुत स्वागत है। और शांतिपूर्वक वो 8 हमारे माननीय सदन, देखिए विचारधाराओं की बात अलग है। किसी से हमारी कोई जमीन थोड़ी, उन्होंने खेत थोड़ी जोत लिया है कि या खेत हमारा लूट लिया है। ये विचारों की लड़ाई है, तर्क वितर्क होना चाहिए। और हम लोगों को जनता भेजती है यहाँ पर बात करने के लिए, उनकी समस्याओं के बारे में। व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातों को लेके एक लक्ष्मण रेखा है कि बेल में ना आए, पेपर ना फेंकें, प्ले कार्ड ना ले आए, बाहर बैठ के चाय नाश्ता ना करें सीढ़ी पे। ये मंदिर है भाई, अब मंदिर के बाहर बैठ के आप सीढ़ी चाय पी, तो ये सारी चीजें थी, बातें हुई, स्वागत है उनका, बड़ा अच्छा लगा, सब लोग आ गए। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर यूपीए की तुलना में कहीं अधिक खर्च किया है। विकसित भारत जी राम दिया है। अब कांग्रेस के मित्रों को बड़ी तकलीफ हुई, मनरेगा खत्म कर दी, गांधी जी का अपमान कर दिया। माननीय उपसभापति महोदय, कितनी योजनाएं ऐसे आई, काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना,
उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना भी कांग्रेस की सरकार में आई थी, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। अब जवाहर रोजगार योजना आई, बाद में उसी सरकार, बाद में उन्हीं के नाम पे फिर दूसरी योजना नहीं बनी, नरेगा बना दी। अगर केवल नाम बदलना अपमान है तो सबसे पहले अपमान किया स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने उस समय किया। क्या नाम बदलना किसी का अपमान होता है? और बाद में आपने नरेगा, नरेगा से मनरेगा, और महात्मा गांधी का नाम भी पहले नहीं रखा, पहले तो नरेगा ही थी, लेकिन जब वोटों की फसल काटनी थी तो वो नरेगा मनरेगा हो गई। आपको ना गरीब से लेना था ना मजदूर से लेना था, आपको तो अपने वोट से लेना था। नाम बदलने से अपमान नहीं होता। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर के मांग की है कि महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने की रूपरेखा पर चर्चा के लिए पीएम की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सरकार इस सत्र में परिसीमन से पहले इसे लागू करने के लिए संशोधन विधेयक ला सकती है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स पर दवाओं की अनियंत्रित बिक्री को लेकर के चिंता जाहिर की और सख्त नियम बनाने की मांग की है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट बहुत क्लियरली कहता है कि कौन लोग दवा बेच सकते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन। लेकिन सर, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो शेड्यूल जो वर्जित हैं, मैं समझता हूं शेड्यूल H1 ड्रग्स भी बेच रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जो हालात हैं उसके मद्देनजर हम सबको, जैसे हमारा जो ई फार्मेसी रूल्स हैं वो 2018 से पेंडिंग है, मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि इस पर फौरी तौर पर काम किया जाए। अन्यथा ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की दवाइयां जो धड़ल्ले से नहीं बिकनी चाहिए, जिनका रेस्ट्रिक्टेड और हाईली मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस जो होता है, उस पर विराम लग पाए। वही बीजेपी सांसद गुलाम अली ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि देश के पास एलपीजी और क्रूड ऑयल का पर्याप्त भंडार है, जबकि कांग्रेस केवल नकारात्मकता फैला रही है। सर, 60 से 65% हम स्टेट ऑफ हरमोज से हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है। ड्यू टू प्रोएक्टिव पॉलिसीज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, इंडिया अवॉइडेड एनी मेजर डिसरप्शन। सर, एडवांस में डिवर्सिफिकेशन, ये जो कांग्रेस वाले कल जिसकी मुखालफत करते थे, हम 27 देशों पे डिपेंडेंट थे, मोदी जी ने 40 मुल्कों के साथ अल्टरनेट, रशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साथ बिजनेस अपना बढ़ाया है। सेकंड, हमने पेट्रोलियम रिजर्वायर विशाखापट्टनम में, मंगलुरु में, पडोर में 5.3 मिलियन टन क्रूड ऑयल जो है वो हमने जखीरा रखा है। इसके साथ हमने 210 मिलियन टन ऑफ कोल स्टॉक्स जो कि एक बफर के तौर पर रखा है विशाखापट्टनम, इसमें हमारे पास स्टॉक है। लेकिन बदकिस्मती है कि कांग्रेस जो है कि नेता होर्डिंग पे रहते हैं और प्रायोरिटी जो सप्लाई है उसको डिसरप्ट करते हैं। तो आज की कार्रवाई से ये भी स्पष्ट है कि सांसदों का निलंबन रद्द करके सरकार सहयोगात्मक लोकतंत्र का संदेश देना चाहती है, लेकिन साथ ही अपने कड़े फैसलों और आर्थिक आंकड़ों पर पीछे हटने को तैयार भी नहीं। विपक्षी सांसदों की वापसी अब सदन में बजट और अन्य विधेयकों पर चर्चा और अधिक जीवंत होने की उम्मीद है।